अभी तक हमने फेज़ डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रिया, या इसको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसमें हम जो चैप्टर है, इसमें हम जो मेन जो स्टडी करेंगे वो चालकता की स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो, जो हम पहला जो सिद्धांत करेंगे वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य का सिद्धांत। पहला जो हम सिद्धांत करेंगे वो क्या करेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर हम जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है आरहेनियस सिद्धांत, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आरहेनियस का सिद्धांत। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला है, जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या अन्य किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो वह दो आयंस में टूट जाता है, एक ऋणायन व दूसरा धनायन। यानी जब कोई भी आपके पास जो विद्युत अपघट्य है उसको जब आप किसी ध्रुवीय विलायक में या जल में घोलते हो तो वो दो आयंस में विभक्त हो जाता है। एक पॉजिटिव आयंस होता है, दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव आयंस। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को जब मैं जल में घोलता हूँ तो एक सोडियम आयंस बनता है और दूसरा क्लोराइड आयंस बनता है। दूसरा इसका पोस्टुलेट या इसका विपरीत क्या है? विद्युत अपघट्य का विलयन विद्युत उदासीन होता है। अतः स्पष्ट है कि धनायन की कुल संख्या व ऋणायन की कुल संख्या के बराबर होती है। यानी इसका दूसरा पोस्टुलेट ये बताता है कि जब आप किसी विद्युत अपघट्य को घोलते हो तो धनायन व जो ऋणायन की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। या दूसरे शब्द में हम यह बोल सकते हैं कि जो विलयन होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि मैंने सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया तो यदि 100 सोडियम पॉजिटिव बन रहे हैं तो 100 ही क्लोराइड नेगेटिव होंगे। तीसरा है मेरे पास इसका जो पोस्टुलेट, आयनित व अनआयनित अणुओं के बीच एक गतिक साम्य होता है। यानी जो आपके पास आयनित व अनआयनित आयनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। यदि AB टूटकर A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव दे रहा है तो ये A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव आपस में मिलकर AB का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर जो आरहेनियस का जो पोस्टुलेट है वो क्या है? कुल विद्युत अपघट्य का वह अंश, कुल विद्युत अपघट्य का वह अंश जो वियोजित होता है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। यानी जो विद्युत अपघट्य का जितना अंश वियोजित होता है वो वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन की मात्रा को हम कैसे लिख सकते हैं कि आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल अणुओं की संख्या। तनुकरण से वियोजन की मात्रा बढ़ती है, तनुकरण करने से वियोजन की मात्रा बढ़ती है। अनंत तनुता पर इसका मान इकाई होता है।
अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा का मान इकाई होता है, अतः विद्युत अपघटय को पूर्णतः आयनों में विभक्त माना जाता है। यानी अनंत तनुता पर हम ये मान लेते हैं कि सारा का सारा विद्युत अपघटय वियोजित हो गया है। अब फोर्थ आरहेनियस पोस्टुलेट क्या बताता है? जब विलयन पर विभव लगाते हैं तो धनायन कैथोड की ओर व ऋणायन एनोड की तरफ गति करते हैं। यानी यह भी देखा गया है कि जब विद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो धनायन है वो कैथोड की तरफ गति करता है, जबकि जो एनोड की तरफ ऋणायन गति करता है। 6th पॉइंट इसका ये है, अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्रासरण दाब में वृद्धि, वाष्प दाब में अवनमन आदि में आयंस अणु की तरह व्यवहार करते हैं। यदि कोई अणु आयनित होकर दो आयंस देता है तो इसका प्रभाव दो अणुओं के बराबर होगा। यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर जो आयंस है, जो अणु है, जो जितने आयंस में टूटता है उतने ही उसका अणुओं की तरह क्या होता है, व्यवहार होता है। अब नेक्स्ट है अपने पास आरहेनियस सिद्धांत के बाद कि आरहेनियस सिद्धांत के पक्ष में परिणाम क्या है, कि जो प्रमाण अपने क्या दे सकते हैं। एविडेंस ऑफ आरहेनियस थ्योरी। पहला जो प्रमाण है या एविडेंस है वो चालकता व विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन विद्युत का संचलन करते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से कैथोड व एनोड पर कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में वियोजित होकर गतिशील आयन देता है। ये आयंस विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। देखो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसमें जो आयंस है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। जैसे मेरे पास AB एक विद्युत अपघट्य है और ये A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, यानी कैटाइंस और एनाइंस के अंदर क्या हो गया, ये डिवाइडेड हो गया। अब एनोड पर जब हम विद्युत धारा लगाते हैं दो इलेक्ट्रोड लगाकर, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। यानी ऑक्सीकरण में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स त्यागा जाता है। तो अब जो B नेगेटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अधिक कैसे हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये B नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कैथोड पर जो A पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर A के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल सा हम यह कह सकते हैं कि चालकता व जो विद्युत अपघटन है ये भी आरहेनियस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है। दूसरा क्या है, आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रिया भी इसके पक्ष में एक प्रमाण है। जलीय विलयन में आयन की उपस्थिति का प्रमाण अकार्बनिक अभिक्रिया द्वारा मिलता है। जैसे Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपस में मिलके AgCl बनाते हैं। तीसरा जो इसका जो अपने ले सकते हैं प्रमाण वो है उदासीनीकरण उष्मा। हम जानते हैं कि सभी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा का मान
13.7 किलो कैलोरी होता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल व क्षार विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। जैसे एक मेरे पास एक एसिड है HX, यह आयनित फॉर्म में होता है H पॉजिटिव X नेगेटिव। उसी प्रकार मेरे पास एक क्षार है MOH, ये भी क्या होते हैं, आयनित होते हैं M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, साल्ट व वाटर बनाते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में 1 मोल H पॉजिटिव व 1 मोल OH भाग लेते हैं, अतः ऊष्मा का मान स्थिर है। तनुता के साथ तुल्यांकी चालकता में वृद्धि। तनुकरण करने पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित माने जाते हैं। तो ये किसके पक्ष में प्रमाण हो गए अपने पास, आरहेनियस सिद्धांत के पक्ष में क्या हो गए, ये 4 परिणाम हो गए अपने पास।